प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर ध्यान करें और उसके पहले हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र वचन को आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर पढ़ें, समझें और समझा सकें, ताकि जितने प्रिय लोग इस वचन को सुनते हैं वो आपकी आत्मा में होकर इसको समझें और उसके अनुसार हम सब आचरण भी कर सकें। हम सबों की सहायता कीजिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम इस्राएल के एक ऐसे राजा के विषय में और उसकी पत्नी के विषय में विचार करेंगे जिन्होंने पाप करना बहुत हल्की बात समझा। और जब हम पहला राजा उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 30वें पद से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सब से जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं काम किए। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एलबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इस्राएलियों राजा से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। और यहाँ पर राजा अहाब का वर्णन किया गया है, जो कि पाप को बड़ी छोटी बात समझता था और उसने वो पाप किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित थे। और पहला पाप जो उसने किया और वो था कि उसने एक अन्य जाति स्त्री इजबेल को ब्याह लिया। उसने इजबेल से शादी कर ली और उस इजबेल के प्रभाव में आने के बाद उसने बाल नाम के एक देवता की उपासना शुरू कर दी। शोमरोन में उसके लिए मंदिर बनवाया और एक आशेरा की मूर्ति भी उसने खड़ी कराई। और इस प्रकार से इस राजा ने, जो कि सच्चे परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, अपनी पत्नी इजबेल की बात में आकर ये तमाम पाप किए। और उसके विषय में लिखा है कि जब हम पहला राजा उसके 21वें अध्याय के 25वें पद में जाते हैं, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उस्काने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला था। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि अहाब ने अपनी पत्नी की बातों को इस रीति से मानना शुरू कर दिया जैसे कि वह उसका बिका हुआ गुलाम हो। और इजबेल, जो कि एक अन्य जाति से थी, वो स्त्री हमेशा राजा को गलत सलाहें देती थी। वो पाप करना बड़ी आसान बात समझती थी। उसके लिए पाप एक खेल था। और न सिर्फ वो पाप को आसान समझती थी, लेकिन वो अपने पद पर, अपने अधिकार पर भी बहुत ज़्यादा घमंड करती थी। वो सोचती थी कि वो चूँकि महारानी है और उसका पति राजा है और इसलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब उसका पति अपने पड़ोसी की भूमि को प्राप्त करना चाहता है, लिखा है, नाबोत नाम एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। ये नाबोत है और ये एक साधारण सा व्यक्ति है और इसकी पुरखाओं की एक छोटी सी भूमि, एक दाख की बारी राजा के महल के पास थी।
और तब राजा आहाब उस भूमि का लालच करता है और वो कहता है, इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। आहाब उस भूमि की लालच करता है और चाहता है कि उसके महल के आसपास की सारी भूमि उसको मिल जाए, और इसलिए वो उससे कहता है नाबोत से कि तू अपनी दाख की बारी मुझको दे दे, मैं उसकी कीमत तुझको दूंगा। लेकिन नाबोत कहता है कि नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। वो नहीं चाहता कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग, वो भूमि जो मेरे पुरखाओं ने मेरे लिए रखी थी, उसको मैं राजा को दे दूं। और जब वो इनकार कर देता है तो राजा आहाब उदास होकर अपने महल में जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और वो बड़ा दुखी है कि नाबोत ने उसकी बात को ठुकरा दिया। और तब इज़बेल जब राजा के पास आती है तो उससे कहती है, क्या कारण है कि तू उदास है, क्या कारण है? और जब आहाब उसको बताता है कि नाबोत ने अपनी भूमि बेचने से इनकार कर दिया है और मैं उस भूमि को लेना चाहता हूँ, तब इज़बेल जो कि अपने अधिकार को और अपने पद को सोचती थी कि वो जो चाहे कर सकती है, राजा से कहती है, उसकी पत्नी इज़बेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य नहीं करता? उठ कर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। और इस प्रकार से इज़बेल राजा आहाब से कहती है, तुझको उदास होने की जरूरत नहीं है, तू मत उदास हो, तू तो इस्राएल का राजा है और तू चूंकि राजा है इसलिए तू जो चाहे कर सकता है और मैं वो भूमि तुझको दिलवा दूंगी। और इस प्रकार से इज़बेल एक खेल खेलती है। वो उस व्यक्ति की भूमि को हड़पने के लिए एक योजना बनाती है और वो स्वयं सामने नहीं आती, वो सामने खुद नहीं आती, लेकिन वो लोगों का इस्तेमाल करती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब उसने अर्थात इज़बेल ने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगवाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। राजा से वो कहती है, तू राजा है और तू उदास हो रहा कि तुझको भूमि नहीं मिल रही, मैं तुझको दिलवाऊंगी। और तब वो राजा के नाम से खुद चिट्ठी लिखती है और राजा की अंगूठी की छाप लगाती है। जो काम राजा को करना चाहिए, जो पत्र राजा को लिखवाना चाहिए, लेकिन इज़बेल एक खेल खेलती है, एक योजना बनाती है कि मैं इस योजना के द्वारा उस नाबोत की ज़मीन को हड़पूंगी और वो उन रईसों के नाम और पुरनियों के नाम पत्र लिखवाती है जो कि इज़राइली नाबोत के घर के पास रहते थे। और उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 निर्जनों को उसके सामने बिठाना जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवा करना कि वो मर जाए। वो रईसों को, पुरनियों को पत्र लिखती है कि तुम एक काम करो, तुम नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाओ और 2 निर्जन को बैठाकर उसके ऊपर आरोप लगाओ कि इसने परमेश्वर की और राजा की निंदा की है। क्योंकि परमेश्वर की निंदा करना और राजा की निंदा करना जो परमेश्वर की ओर से बनाया जाता था,
ऐसा अक्षम्य अपराध था जिसका दंड पत्थरवा किया जाना था, उसको मार दिया जाना था। और इज़बेल बड़ी चालाकी से एक चाल चलती है, वो उस निर्दोष नाबोत पर आरोप लगवाती है। स्वयं कुछ नहीं करती, सिर्फ पत्र लिखती है। सिर्फ षड्यंत्र बनाने का काम उसका है। इस्तेमाल वो नीच लोगों को और वो पुरनियों को और वो रईसों से करवाती है कि तुम लोग करना, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सामने नहीं आऊंगी, मेरी छवि नहीं खराब होगी, लेकिन तुम लोग ऐसे 2 लोगों को तैयार करो जो कि नाबोत के ऊपर आरोप लगाएं, जो उनकी शिकायत करें समाज के सामने कि हमने इन्हें, इस व्यक्ति को राजा की और परमेश्वर की निंदा करते सुना है। और जब वो ये आरोप लगाएं तब तुम क्या करना? वो कहती है कि तुम उनको ले जाना, नाबोत को ले जाना, और तुम लोग बाहर जाकर उसको पत्थरवा करना, इतना पत्थर मारना कि वो मर जाए। इज़बेल इस प्रकार की योजना बनाती है। वो सोचती है कि ये योजना जो मैं बना रही हूं, ये काम जो मैं करवा रही हूं, इसको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं समझेगा कि ये राजमहल से योजना बनकर आई है। ये जो 2 लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं वो दूसरों के द्वारा खरीदे गए हैं, उनको पैसे दिए गए हैं, शायद उनको कुछ और चीज़ें दी गई हैं, कुछ और प्रलोभन दिए गए हैं, और इसलिए वो बैठकर आरोप लगाए। और जब ये बात हो जाती है तब लिखा है कि वो रईस लोग, वो पुरनिये लोग इज़बेल के पास कहला भेजते हैं। 14वें पद में लिखा है, तब उन्होंने इज़बेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवा करके मार डाला गया है। रानी ने एक षड्यंत्र बनाया, लोगों को पत्र भेजा, राजा की ओर से उसने पत्र लिखवाया, उस पर अंगूठी की मुहर लगवाई, और उसके बाद उन पुरनियों ने, उन रईसों ने उसके अनुसार काम करके नाबोत को पत्थरवा करवा दिया। और रानी को खबर भेज रहे हैं कि नाबोत मार डाला गया है। ये सुनते ही कि नाबोत पत्थरवा करके मार डाला गया है, इज़बेल ने आहाब से कहा, उठकर इज़राइली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वो मर गया है। और इस प्रकार से इज़बेल सोचती है कि मेरी योजना सफल हो गई। अपने पति से कहती है, जिसको तू पैसे से नहीं खरीद सका, अब जा निशुल्क तू उसको प्राप्त कर ले, उस भूमि को तू अपने कब्जे में कर ले, क्योंकि नाबोत मर चुका है। आहाब ये नहीं पूछता कि नाबोत कैसे मर गया, अरे कल तक तो वो अच्छा था, आज कैसे मर गया, क्या बात हो गई। लेकिन लिखा हुआ है कि इज़राइली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाज उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। उसकी लालच इतनी थी, जबकि वो इस्राएल का राजा था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी जो लालच थी, जो उसके अंदर लोभ था, जबकि परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि तू किसी की किसी वस्तु की लालच ना करना, लेकिन आहाब राजा होकर एक साधारण व्यक्ति की भूमि की लालच करता है, और जब सुनता है कि वो मर गया है तो वो उसको अपने कब्जे में लेने के लिए बड़ी खुशी से, इसलिए नहीं दुखी नहीं होता कि मेरा पड़ोसी मर गया, लेकिन उस भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए लिखा है कि वो जाने को उठ खड़ा हुआ।
और यह सारी कहानी, ये सारा जो योजनाएं थी, ये सारा षड्यंत्र जो कुछ लोगों में सीमित था, लेकिन एक जन देख रहा था और वो परमेश्वर था। परमेश्वर की दृष्टि इजबेल पर भी थी, परमेश्वर की दृष्टि आहाब पर भी थी, और परमेश्वर की दृष्टि उस नाबोत पर भी थी, जिसकी भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए ये सारे प्रपंच किए गए, ये सारे षड्यंत्र किए गए। और परमेश्वर जब इस बात को देखता है, वो बहुत क्रोधित होता है। उसको बहुत क्रोध आता है कि इस व्यक्ति को मैंने राजपाट दिया, सारे अधिकार दिए, और उसके बावजूद भी इसकी लालच नहीं मरी। ये लालच कर रहा है। और तब वो अपने दास तिशबी एलिया को भेजता है और कहता है, शोमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने को जा। वो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वो वहां गया है। क्योंकि परमेश्वर को सब मालूम है, उसको मालूम है कि आहाब अभी कहां पर खड़ा है, वो क्या काम करने के उद्देश्य से गया है, और वो अपने दास इस्राएल के भविष्यवक्ता तिशबी एलिया को भेज देता और उसको बता देता है कि तू महल में मत जाना, तू नाबोत की बारी में जा, और वहां पर तुझको आहाब खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो उस बारी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और तब परमेश्वर कहता है कि मेरा संदेश उस राजा को बता, उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तूने उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। परमेश्वर का न्याय आ गया और परमेश्वर ने कह दिया, जा तू उस राजा आहाब को, जो बड़े आनंद के साथ उस बारी को अपने अधिकार में लेने के लिए खड़ा हुआ है, उससे कहे कि तूने ये क्या किया है। और नाबोत जिसको पत्थरवाह किया गया और छोड़कर आ गए, और कुत्तों ने उन पत्थरों पर उस व्यक्ति के खून को चाटा है, वहीं पर ये जो उसकी बारी का अधिकार लेने के लिए आहाब राजा है, उस तेरे खून को भी कुत्ते उसी स्थान पर चाटेंगे। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, परमेश्वर का न्याय आ गया। जैसे नाबोत के साथ हुआ, उस साधारण व्यक्ति के साथ हुआ, वैसे ही तेरे साथ होगा। तू इस्राएल का राजा है तो क्या हुआ, कुत्ते तेरी लहू को चाटेंगे उसी स्थान पर जहां पर नाबोत का लहू बहा है। यह है परमेश्वर का क्रोध। पाप को आहाब ने, इजाबेल ने बहुत आसान समझा था। किसी को भी फंसा देना, किसी को भी दंडित करवा देना, किसी को भी अपने अधिकार से, अपने पैसे से, अपनी योजनाओं से नष्ट कर देना, वो बड़ी आसान बात समझती थी। वो ये नहीं सोच पाई थी कि एक परमेश्वर है जो उसकी एक एक योजना को, उसके एक एक काम को देख रहा है। और परमेश्वर का क्रोध आ गया, और ना सिर्फ आहाब पर आया, लेकिन उसके पूरे घराने पर आ गया। ये पाप जो हम बड़े साधारण तरीके से कर देते हैं, ये पाप ना सिर्फ हमको प्रभावित करते, लेकिन हमारी संतानों को भी प्रभावित करते हैं। लिखा है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबाद के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से
पाप करवाया है। परमेश्वर का क्रोध आ गया सिर्फ आहाब पर नहीं, पर उसके पूरे घराने पर, उसके बच्चों पर आ गया। और इजबेल के विषय में परमेश्वर कहलवाता है, इजबेल के विषय में यहोवा ये कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे, इजबेल को कुत्ते खा लेंगे। एक रानी के लिए एक असंभव सी बात, लेकिन परमेश्वर ने एक दंड, एक न्याय कहलवा दिया। तिशबी एलिया जाकर आहाब से इन तमाम बातों को कहता है, और जब वो इन बातों को कहता है तो लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही को ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। जब एलिया ने ये बातें आहाब से कही तो आहाब के दिल में परमेश्वर का भय आ गया। अरे मैंने ये क्या कर दिया, अपनी पत्नी की बातों में आकर मैंने ये किस प्रकार के काम कर दिए। ना सिर्फ मूर्ति पूजा करवाई, ना सिर्फ दूसरे मंदिर बनवाए, लेकिन मैं हत्या में भी शरीक हो गया। और तब लिखा है कि वो अपने वस्त्रों को फाड़ता है, देह पे टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। उसके दिल में एक पश्चाताप आ गया, वो पश्चाताप करने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई है। और तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। परमेश्वर अभी भी आहाब को देख रहा है, उसकी दृष्टि अभी भी आहाब के ऊपर लगी हुई है। और वो अपने दास से कहता है, एलिया से कहता है, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। जब आहाब पश्चाताप करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है और परमेश्वर के सामने नम्र बनता है, परमेश्वर उस परिस्थिति को भी देखता है। और लिखा है, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर आहाब के पश्चाताप को देखता है, तो परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो उस पर दया करता है और कहता है कि चूंकि वो नम्र बन गया है, वो दीन होकर मेरे सामने आ रहा है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी नहीं भेजूंगा, लेकिन उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर आहाब के पश्चाताप को देखकर उस पर दया करता है। लेकिन हम कहीं नहीं जानते देखते कि इजेबेल ने पश्चाताप किया। और जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के न्याय को हम देखते हैं। परमेश्वर ने उस पर दया करी, उसके सामने वो बातें नहीं घटने दी, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था कि जिस स्थान पर नाबोत के खून को कुत्तों ने चाटा है, उसी स्थान पर तेरा लहू भी चाटा जाएगा। और युद्ध में आहाब जाता है, उसको तीर लगते हैं, उसका खून बहता है और उसका खून पूरे पैदान में, रथ के पैदान में भर जाता है। और जब वो मर जाता है, लिखा है जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। ये परमेश्वर का वो वचन जो उसने तिशबी एलिया से कहलवाया था कि जहां पर उस नाबोत का रक्त कुत्तों ने चाटा है, वहां पर तेरा रक्त भी चाटा जाएगा। और इस रीति से ये बात
जो दंड परमेश्वर ने घोषित कर दिया था पूरा हो गया। वो नम्र बना, परमेश्वर ने उस पर दया की, उसको, उसके घराने को उसकी आंखों के सामने नहीं मारा, लेकिन उसका लहू वहीं धोया गया, वो रथ वहीं धोया गया और उसके लहू को कुत्तों ने चाटा। और तब हम देखते हैं दूसरी रानी इजबेल का खेल। इजबेल जो कि ये सोचती थी कि मैं रानी हूं और मुझको कुछ नहीं होगा। जब हम दूसरा राजा उसके 9वें अध्याय के 30वें पद से जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं इजबेल के साथ क्या होता है। जब राजा आहाब मर जाता है और इजबेल अपने महल में है और यहू जो उसके स्थान पर राजा बना है वो आता है, तो लिखा है कि 31वें पद से हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब यहू इज़राइल को आया तब इजबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। आज भी इसका वो घमंड और वो तमाम बातें जो कि रानी होने के कारण उसके अंदर समाई थी, उसमें कोई कमी नहीं आई, उसको कोई दुख नहीं कि किस प्रकार से क्या हो गया। और वो यहू से कहती है, जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसका लहू के छींटे भीत पर कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने को गए तब उसकी खोपड़ी, पांवों और हथेलियों को छोड़ उसका कुछ भी ना पाया। सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वो वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजबेल की लोथ इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई ना कहेगा कि ये इजबेल है। जब उसका सारा शरीर कुत्तों ने खा लिया, कौन पहचानेगा कि ये इजबेल है? और ये है परमेश्वर का दंड। आहाब ने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर ने कहा कि ये नम्र हो गया, इसलिए मैं ये दंड इसकी आंखों के सामने आने नहीं दूंगा। लेकिन इस इजबेल ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया और वो अपनी उसी दुनिया में खोई रही। और उसके बाद उसका अंत जैसा परमेश्वर ने कहा था कि कुत्ते इसकी लोथ को खाएंगे, एक रानी की लोथ को कुत्तों ने खा लिया। यह है परमेश्वर का दंड। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में पाप को हल्की बात ना समझें। हम ये ना सोचें कि ये तो बड़ी साधारण सी बात है, नाबोत की भूमि को लेने के लिए किसी को भी हम बैठा दें, किसी से भी आरोप लगवा दें और उसको पत्थरवाह करके हम उस जमीन को ले लें। ऐसे बहुत से पाप हैं जो हम बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन इजबेल का खेल चल नहीं सका। परमेश्वर ने उसको देखा और उसका न्याय किया। आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने जीवनों पर विचारें।
परमेश्वर ने अपने वचन में इज़ाबेल को या आहाब के वर्णन को यूं ही नहीं लिखवाया है। उसने हमको एक चेतावनी दी है कि हम अपने जीवन पर विचारें। हम संसारिक लोभ में पड़कर, हम संसारिक पदों में पड़ के लालच में पड़कर, हम संसारिक चीज़ों की लालच में पड़कर, हम संसारिक अधिकारों की लालच में पड़कर कहीं ऐसा कोई पाप ना कर बैठे जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए घातक। इज़ाबेल इसका एक उदाहरण है। आहाब ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने क्षमा किया। इज़ाबेल ने अपना जीवन नहीं बदला और उसको परमेश्वर ने उसी रीति से जैसा उसने कहा था नाश कर दिया। आज हम अपने जीवनों पर विचारें। यदि कोई भूल हमसे हो रही है, समय है आहाब के समान हम भी परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएं और परमेश्वर क्षमा करेगा, वरना इज़ाबेल के अंत को भी स्मरण रखें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आहाब और इज़ाबेल के उदाहरण को जब स्मरण करते हैं, अपने जीवनों को जांचते हैं, प्रभु हम मनुष्य हैं और जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूलें होती हैं। तू दया कर, क्षमा कर और हमको नम्र बना, ताकि हम अपनी गलतियों को तेरे सामने मान सकें और प्रभु जी आहाब के समान पश्चाताप करके उस दंड से बच जाएं। हम अपने मनों को कठोर ना करें प्रभु जी, लेकिन हम तेरे सामने दीन और नम्र बने। अन्यथा जिसने कठोर किया अपने मन को, इज़ाबेल के अंत को हम देखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उस अंत तक कोई भी ना जाए, लेकिन हर एक क्षमा किया जाए, नम्र बने और तुझसे अपने संबंध को ठीक कर ले। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।